राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनें, ताकि भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आपके आसपास लोगों की भीड़ होती है। रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी सब आपकी परवाह करते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत का अंधेरा छाने लगता है, वही लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया का एक कठोर सत्य है, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यदि आप गहराई से सोचें तो पाएंगे कि यही सच्चाई है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आपने इसे समझ लिया तो न केवल आप इस मतलबी दुनिया में जीना सीख जाएंगे, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और आत्मनिर्भरता का ऐसा कवच पहन लेंगे जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। समाज का निर्माण सहयोग और सद्भाव पर आधारित होता है, लेकिन विडंबना यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों का झुकाव अपने व्यक्तिगत लाभ की ओर बढ़ने लगता है। लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई उम्मीद होती है, लेकिन जैसे ही आप पर संकट आता है, उनकी सहानुभूति का मुखौटा उतर जाता है। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है? नहीं, हर व्यक्ति मतलबी नहीं होता, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि स्वार्थ का प्रभाव समाज के हर कोने में है। लोग तब तक आपके प्रति दयालु रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई उम्मीद होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना भयावह है। इसका अर्थ स्पष्ट है, यदि आप दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहेंगे तो एक न एक दिन आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इस दुनिया में जब आप सफल होते हैं तो लोग आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वही सफलता आपसे दूर चली जाती है तो वही लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं। गांव के एक साधु का किस्सा सुनिए। वह साधु बहुत ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति था। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे, लेकिन एक दिन साधु बीमार पड़ गया। धीरे धीरे लोग उसके पास आना बंद कर दिए। गांव के लोग कहने लगे कि अब वह साधु किसी के काम का नहीं रहा। एक दिन साधु ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, जब मैं दूसरों के लिए उपयोगी था तब सब मुझे याद करते थे, लेकिन आज जब मैं असहाय हूं, सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। यह कहानी हमें बताती है कि इस मतलबी दुनिया में जब तक आप उपयोगी हैं, तब तक ही लोग आपकी परवाह करेंगे। अब सवाल उठता है, यदि दुनिया इतनी स्वार्थी है तो क्या हमें भी मतलबी बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल है आत्मनिर्भरता। जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक आपको चोट पहुंचती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप स्वयं के बल पर खड़े होना सीख लेंगे, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपने आत्मबल के माध्यम से स्वयं का उद्धार करें, क्योंकि स्वयं से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। अर्थ है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा। जब आप अपने आप पर विश्वास करने लगेंगे, तब दुनिया का स्वार्थ आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। यदि आपको इस मतलबी दुनिया में जीना है तो असफलता और ठोकरों को स्वीकार करना सीखना होगा। ये ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं और आपके भीतर छुपी शक्ति को जगाती हैं।
मेरे प्रियजनों, इस मतलबी दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक आप मजबूत हैं, दुनिया आपकी परवाह करेगी, लेकिन जब आप कमजोर पड़ेंगे तो लोग आपको भूलने में देर नहीं करेंगे। इसलिए अपने भीतर छुपी उस अद्भुत शक्ति को पहचानिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं कीजिए। याद रखिए, इस मतलबी दुनिया में यदि कोई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा तो वह हैं आप स्वयं। खुद पर भरोसा करो, क्योंकि जब दुनिया आपको छोड़ देगी तब आपकी आत्मा ही आपकी सबसे बड़ी साथी होगी। जब हम कहते हैं कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं, तो इसका सबसे गहरा असर हमारे विश्वास पर पड़ता है। भरोसे का टूटना जीवन का सबसे कड़वा अनुभव होता है, खासकर तब जब आपने किसी को दिल से अपना माना हो, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई अपना। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो उसके प्रति पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं। आपको लगता है कि वह व्यक्ति हर हाल में आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब यही भरोसा टूटता है तो दिल में ऐसा दर्द होता है मानो किसी ने आपकी आत्मा को छलनी कर दिया हो। मेरे दोस्तों, भरोसा टूटने का दर्द केवल किसी के चले जाने का नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़ी उम्मीदों का बिखरना भी होता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं, सपनों और योजनाओं को उसके साथ साझा करते हैं। इसीलिए जब वही व्यक्ति आपको धोखा देता है तो ऐसा महसूस होता है मानो आपने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। भरोसा टूटने पर दर्द इसीलिए होता है क्योंकि हम उस व्यक्ति के लिए अपने दिल में एक खास जगह बना चुके होते हैं। भरोसा टूटने के बाद कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि अब किसी पर भी विश्वास करना संभव नहीं है। इन भावनाओं का सामना करना कठिन होता है, लेकिन याद रखिए, हर घाव का इलाज संभव है और हर दर्द से बाहर निकलने का रास्ता होता है। भरोसा टूटने के बाद सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाले ने आपके विश्वास को तोड़ा है, तो आप दर्द से बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होते हैं। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें बाहर निकालें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, लिखकर अपने विचारों को स्पष्ट करें या प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को हल्का करें। अक्सर लोग खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानने लगते हैं। याद रखें, यदि आपने किसी पर भरोसा किया था तो यह आपकी गलती नहीं, बल्कि आपकी सच्चाई का प्रमाण था। अपने अनुभव से सबक लें। यह जानें कि भविष्य में किन संकेतों को पहचानकर आप धोखे से बच सकते हैं। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो दूसरों के भरोसे की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने आप पर विश्वास करना सीखें। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप उस व्यक्ति के गलत व्यवहार को स्वीकार कर लें। इसका अर्थ है कि आप अपने मन के बोझ को हल्का कर रहे हैं। क्षमा आपको अतीत की पीड़ा से मुक्त करता है। मेरे प्रिय मित्रों, भरोसा टूटना जीवन का एक कठोर सत्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में अच्छाई समाप्त हो गई है। इस अनुभव को अपने जीवन का सबक बनाइए और आगे बढ़ने के लिए स्वयं को मजबूत कीजिए। किसी पर विश्वास करना आपकी ताकत है, लेकिन अपनी शक्ति को पहचानना आपकी असली विजय है। हम सभी जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें महसूस होता है कि दुनिया स्वार्थी है, मतलबी है और यहाँ कोई किसी का नहीं है। यह सच है कि जीवन में ऐसे लोग अधिक होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चे रिश्ते अस्तित्व में नहीं हैं। जब हमें कोई व्यक्ति धोखा देता है या हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, तो हम अक्सर ये मान लेते हैं कि दुनिया में हर रिश्ता स्वार्थी है, मगर यह पूरी सच्चाई नहीं है। एक बार एक युवा लड़के अर्जुन ने अपने दोस्त समीर को अपना सबसे अच्छा मित्र मान लिया था। अर्जुन ने समीर की हर जरूरत में उसका साथ दिया, लेकिन जब अर्जुन को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा तो समीर ने उससे किनारा कर लिया।
इस घटना के बाद अर्जुन ने मान लिया कि दुनिया में सच्चे दोस्त होते ही नहीं। मगर एक दिन जब अर्जुन गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो वही पड़ोसी चाचा, जिन्हें अर्जुन हमेशा एक साधारण व्यक्ति समझता था, अस्पताल में उसके लिए दिन रात खड़े रहे। इस घटना ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चे रिश्ते अक्सर वहां होते हैं जहां हम उनकी उम्मीद नहीं करते। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। जब कोई व्यक्ति बिना किसी उम्मीद के आपके लिए कुछ करता है, वही व्यक्ति आपके सच्चे रिश्ते का हकदार होता है। सच्चा मित्र या रिश्तेदार वही होता है जो आपकी सफलता पर जलता नहीं, बल्कि उसे देखकर खुशी से झूम उठता है। सच्चा रिश्ता वह होता है जो आपकी गलतियों पर आपको सुधारने के लिए डांटने का साहस रखे, न कि आपको सिर्फ खुश करने के लिए आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर दे। यदि कोई व्यक्ति आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बारे में अच्छा बोलता है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके लिए सच्चा है। मेरे प्रियजनों, याद रखिए, सच्चे रिश्ते समय के साथ बनते हैं। आपको धैर्य के साथ यह समझना होगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके पास आया है। जो लोग आपके लिए छोटी छोटी बातें याद रखते हैं, जैसे कि आपकी पसंद, आपके दुख सुख, वे अक्सर सच्चे होते हैं। भरोसा कोई एक दिन में नहीं बनता, इसीलिए किसी पर बिना सोचे समझे पूरा विश्वास न करें, बल्कि उसे धीरे धीरे परखें। अगर आप दूसरों के लिए सच्चे बनेंगे तो सच्चे लोग अपने आप आपके जीवन में आकर्षित होंगे। इस स्वार्थी दुनिया में सच्चे रिश्ते ही आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते केवल खोजने से नहीं मिलते, उन्हें कमाया जाता है। अगर आप अपने जीवन में अच्छे लोगों की तलाश में हैं, तो पहले स्वयं अच्छे बनिए, क्योंकि दुनिया दर्पण के समान है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, वैसी ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। प्रिय श्रोताओं, यह सच है कि दुनिया में स्वार्थी लोग अधिक होते हैं, लेकिन याद रखिए, सच्चे रिश्ते कभी दिखाई नहीं देते, बल्कि कठिनाइयों में उनकी पहचान होती है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों को पहचानिए जो बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं, और उन्हें अपने जीवन में सम्मान दीजिए, क्योंकि यही लोग आपके सबसे बड़े खजाने हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपनों के धोखे, समाज की बेरुखी और हालात की मार इतनी गहरी लगती है कि आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय में हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। लेकिन मित्रों, याद रखिए, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखती है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़ जाती हैं, तो मन में सवाल उठने लगता है, क्या मैं इस परिस्थिति से उबर पाऊंगा? इसका कारण है कि जब हम बार बार असफल होते हैं या जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है। हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं और यह मान बैठते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपका सबसे बड़ा सहारा स्वयं आप हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए आपको कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान का घोड़ा उसके कुएं में गिर गया। किसान बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह घोड़े को कैसे बचाए। कुछ देर सोचने के बाद किसान ने यह मान लिया कि अब घोड़े को बचाना नामुमकिन है। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, आओ इस कुएं को मिट्टी से भर दो ताकि घोड़े को कष्ट न हो। गांव वाले मिट्टी डालने लगे। घोड़ा समझ गया कि उसकी मौत निश्चित है। वह घबराया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि हर बार जब उसके ऊपर मिट्टी गिरती है, वह उसे झटककर अपने पैरों के नीचे जमा सकता है। हर बार जब गांव वाले मिट्टी डालते, घोड़ा उसे झटक देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे कुआं भर गया और घोड़ा बाहर निकल आया। मित्रों, इस कहानी से एक सीख मिलती है। जीवन आप पर चाहे जितनी भी परेशानियों की मिट्टी डाले,
आपको उसे झटक कर अपने पैरों के नीचे जमा करना है और ऊपर उठते जाना है। मुसीबतें आपके आत्मबल को परखने का जरिया होती हैं। वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आए, याद रखें कि आपके भीतर वही शक्ति है जिसने अर्जुन को महाभारत में विजयी बनाया था। वही शक्ति है जिसने संत कबीर को निंदकों के बीच शांत बनाए रखा था। और वही शक्ति है जिसने शिवाजी को विशाल मुगलों के सामने अडिग खड़ा रहने का हौसला दिया था। प्रिय श्रोताओं, जीवन में जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी हार मान लूं या इस चुनौती को अवसर में बदल दूं? याद रखें, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सब उस क्षण सफल हुए जब उन्होंने अपनी मुसीबतों का सामना अपनी आंतरिक शक्ति से किया। आप कमजोर नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति से उबार सकती है। उसे जगाइए, उसे पहचानिए और अपने सपनों को साकार कर दिखाइए। कहते हैं कि चोटें चाहे शरीर पर लगें या दिल पर, दोनों में दर्द होता है, लेकिन दिल के घाव अधिक गहरे होते हैं क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। विश्वासघात एक ऐसी चोट है जो न सिर्फ आपकी भावनाओं को तोड़ती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और जीवन के प्रति नजरिए को भी कमजोर कर देती है। किसी करीबी का धोखा हमें हिलाकर रख देता है। वो लोग जिन पर आपने भरोसा किया था, जब वही आपको पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, तब ऐसा लगता है मानो आपके जीवन की जमीन खिसक गई हो। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिए, विश्वासघात के बाद गिरना आसान है, लेकिन खड़ा होना ही आपको मजबूत बनाता है। विश्वासघात की पीड़ा गहरी इसलिए होती है क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारे मन पर नहीं, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हम खुद पर ही संदेह करने लगते हैं। क्या मुझसे ही कोई गलती हुई थी? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं? क्या मैं फिर किसी पर भरोसा कर पाऊंगा? ये सवाल आत्मविश्वास को खोखला कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, विश्वासघात आपका दोष नहीं है। यह उस व्यक्ति के चरित्र की कमजोरी है जिसने आपको धोखा दिया। जब हमें कोई धोखा देता है तो हम अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं। सोचते हैं कि हमने ही कुछ गलत किया होगा। लेकिन सच यह है कि विश्वासघात करने वाला व्यक्ति आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाता है। खुद को दोष देकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। जो व्यक्ति आपको धोखा देता है, उसका व्यक्तित्व अक्सर लालच, ईर्ष्या या स्वार्थ से भरा होता है। उसकी गलती को अपनी कमजोरी न समझें। विश्वासघात के बाद क्रोध और गुस्से में डूबे रहने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने में लगाएं। अगर संभव हो तो उस व्यक्ति से बातचीत करके अपनी भावनाओं को स्पष्ट करें। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा करने से आपके भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। विश्वासघात का अर्थ यह नहीं है कि अब दुनिया में अच्छे लोग नहीं बचे। जीवन में नए रिश्ते, नए अवसर और नई उम्मीदें हमेशा आपका इंतजार कर रही होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वासघात किसी के चरित्र का परिचायक है, आपके नहीं। धोखेबाज के व्यवहार को अपनी पहचान न बनने दें। जब आपको लगे कि दुनिया मतलबी है, तब याद रखें कि यही दुनिया महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों का भी घर रही है। उन्होंने भी विश्वासघात झेला, लेकिन वे अपने मार्ग से नहीं डिगे। विश्वासघात जीवन का हिस्सा है। इसे रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन इसके बाद खुद को संभालना हमारे हाथ में है। यदि आज आपको किसी ने धोखा दिया है, तो याद रखिए, इस चोट को अपनी कमजोरी मत बनाइए, बल्कि इसे अपनी ताकत में बदल दीजिए। आपका जीवन बहुत अनमोल है। उसे उन लोगों की वजह से नष्ट न करें जो आपकी कद्र नहीं कर सके। प्रिय श्रोताओं, इस मतलबी दुनिया में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जब हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है।
यही वह समय होता है जब इंसान भीतर ही भीतर टूटने लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अकेलापन कमजोरी नहीं है। यदि सही तरीके से देखा जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अकेलेपन की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि इसका असर केवल हमारे बाहरी जीवन पर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब इंसान अकेला होता है तो उसके भीतर नकारात्मक विचार घर कर लेते हैं। उसे अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है। वह सोचने लगता है कि उसकी कोई कद्र ही नहीं करता। लेकिन सच यह है कि अकेलापन अपने आप में एक खाली कैनवास की तरह होता है। आप चाहें तो उस पर दर्द के रंग भर दें या चाहें तो नई उम्मीदों और सपनों की तस्वीर बना दें। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम माधव था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और बेटा शहर जाकर नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने पिता से संबंध लगभग खत्म ही कर लिया। माधव के लिए यह अकेलापन असहनीय था। वह हर दिन आंसुओं में डूबा रहता और सोचता कि अब उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। एक दिन माधव के गांव में एक साधु आए। उन्होंने माधव को दुखी देखकर पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? माधव ने रोते हुए कहा, मेरे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। माधव के लिए यह अकेलापन असहनीय था। वह हर दिन आंसुओं में डूबा रहता और सोचता कि अब उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। एक दिन माधव के गांव में एक साधु आए। उन्होंने माधव को दुखी देखकर पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? माधव ने रोते हुए कहा, मेरे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम खेत में काम नहीं करते? माधव बोला, हां, करता हूं। साधु ने कहा, फिर तुम अकेले कहां हो? तुम्हारा खेत तुम्हारा साथी है। उस मिट्टी में बीज डालो, उसे सींचो, उससे बात करो और देखो तुम्हारा अकेलापन कैसे खत्म हो जाता है। माधव ने साधु के कहे अनुसार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। उसका मन खेती में रम गया और उसे अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। सबसे पहले अपने अकेलेपन को स्वीकार करें। जब तक आप इससे भागते रहेंगे, यह आपको परेशान करता रहेगा। अकेलेपन को स्वीकार करना ही उसे जीतने का पहला कदम है। अकेलेपन को अवसर में बदलिए। कोई नई कला सीखें, किताबें पढ़ें, योग या ध्यान का अभ्यास करें। नई चीजें सीखने से आपका मन व्यस्त रहेगा और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अकेलापन आपको खुद से मिलने का अवसर देता है। अपने विचारों को समझने की कोशिश करें। खुद से सवाल करें, मैं कौन हूं? मुझे जीवन में क्या करना है? मुझे किस चीज में खुशी मिलती है? कला, लेखन, संगीत, नृत्य, ये सभी माध्यम आपके अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब आप दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो आपके भीतर संतोष का भाव पैदा होता है। अपने समय का कुछ हिस्सा समाज सेवा, बच्चों को पढ़ाने या जरूरतमंदों की मदद में लगाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अकेलेपन में न तो घबराएं और न ही खुद को कमजोर समझें। इसे अपनी आत्मा से मिलने का अवसर मानें। अकेलेपन में जो शक्ति छिपी होती है वह हमें आत्मनिर्भर बनाती है। यही वह समय होता है जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अकेलापन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करना ही आपको दुनिया में सबसे मजबूत इंसान बनाएगा। अगर आज आप अकेले हैं तो घबराइए मत। यह मत सोचिए कि कोई आपका नहीं है, बल्कि सोचिए कि यही वह मौका है जब आप अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचान सकते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वही दुनिया में सबसे लंबा सफर तय करता है। मेरे प्रियजनों, कहा जाता है कि घाव केवल शरीर पर नहीं होते, कुछ घाव दिल पर भी लगते हैं और ये घाव सबसे अधिक दर्दनाक होते हैं जब कोई अपना जिसे हम दिल से चाहते हैं हमसे विश्वासघात करता है। तब हमारी आत्मा तक कांप जाती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी पूरी दुनिया बिखर गई है। लेकिन ध्यान दीजिए, विश्वासघात का दर्द ही वह आग है
जो आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकती है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से संभालना सीखें। विश्वासघात का असर केवल हमारे दिल तक सीमित नहीं होता, इसका असर हमारे दिमाग, सोचने के तरीके और पूरे जीवन पर पड़ता है। हमें बार बार वही घटना याद आती है जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। हम खुद पर शक करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हम ही गलत थे। कभी कभी हम इतने गहरे अवसाद में डूब जाते हैं कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वासघात आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर है। सबसे पहले अपने दर्द को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करें। अपने भीतर के भावों को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करें। जब आप अपने घाव को पहचानते हैं, तभी उसे भरने का रास्ता खुलता है। अक्सर विश्वासघात के बाद हम सोचने लगते हैं कि कहीं हम ही दोषी तो नहीं थे। लेकिन याद रखें, यदि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो यह उनकी कमी है, आपकी नहीं। विश्वासघात के बाद गुस्सा, निराशा और तनाव का आना स्वाभाविक है। इस नकारात्मक ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, नई चीजें सीखें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अपनी क्षमताओं को निखारें। माफ करना आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने भीतर के बोझ को हल्का कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर से उसी व्यक्ति पर भरोसा करें। माफ करें, पर सबक कभी न भूलें। विश्वासघात के बाद कई लोग खुद को दुनिया से काट लेते हैं, लेकिन याद रखें कि हर व्यक्ति मतलबी नहीं होता। अपने अतीत के अनुभवों को सीख में बदलें और भविष्य में नए अच्छे रिश्तों का स्वागत करें। स्वामी विवेकानंद को भी अपने जीवन में एक बार गहरा विश्वासघात सहना पड़ा था। जब वे शिकागो जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके ही कुछ साथी साधुओं ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उनके संसाधन छीन लिए। स्वामी विवेकानंद के पास तब न पैसे थे न साधन, केवल उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने इस विश्वासघात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी मेहनत से अमेरिका में ऐसा प्रभावशाली भाषण दिया कि पूरा विश्व उनकी शिक्षाओं का अनुयायी बन गया। मेरे प्रियजनों, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है वह आपके भाग्य का निर्माता नहीं है। आपका भाग्य आपके हाथों में है। अगर किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई, बल्कि यह संकेत है कि आपको पहले से भी बेहतर कहानी लिखनी है। एक ऐसी कहानी जिसमें आप अपने साहस, संघर्ष और सफलता से सबको प्रेरित करें। प्रिय श्रोताओं, जीवन में विश्वासघात एक ऐसी चोट है जो आपके अस्तित्व को हिला सकती है। लेकिन याद रखिए, इस चोट में छुपी हुई आग को बुझने मत दीजिए। उसे अपनी ताकत का हथियार बना लीजिए। अगर आज आपको किसी ने धोखा दिया है तो निराश मत होइए। यह मत सोचिए कि आपकी दुनिया खत्म हो गई है, बल्कि सोचिए कि यही वह क्षण है जब आपको अपनी असली ताकत पहचाननी है। याद रखिए, धोखा खाने वाले हमेशा कमजोर नहीं होते। वे अक्सर वो योद्धा होते हैं जो अपने जख्मों को हथियार बनाकर इतिहास रच देते हैं। कहा जाता है कि इस मतलबी दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। कोई हमें धोखा देता है, कोई हमारा मजाक उड़ाता है, तो कभी हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसे में कई लोग भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं और गुस्से, दुहक या निराशा में गलत फैसले ले बैठते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। भावनाएं हमारे जीवन का आधार हैं। ये हमें खुश, दुखी, गुस्सैल या शांत बनाती हैं। लेकिन जब यही भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं तो वे हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकती हैं। गुस्सा गलत फैसलों की जड़ बन सकता है। दुख
आपको अंदर ही अंदर खा सकता है। निराशा आपके आत्मविश्वास को खत्म कर सकती है। अत्यधिक खुशी कभी कभी हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण न केवल सफलता के लिए बल्कि एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए भी जरूरी है। राहुल एक मेहनती युवक था। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। एक दिन उसकी नौकरी पर उसकी टीम के एक साथी ने जानबूझकर उसका काम बिगाड़ दिया। गुस्से में राहुल ने ऑफिस में ही उस साथी को अपमानित कर दिया। राहुल को लगा कि उसने सही किया, लेकिन अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह हताश होकर घर लौट आया और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। तब उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, गुस्सा आग की तरह होता है। अगर तुम इसे समय रहते बुझा नहीं पाओगे तो ये तुम्हें ही जलाकर राख कर देगी। दादी की बात राहुल को समझ में आई। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने का संकल्प लिया। राहुल ने मेडिटेशन, योग और आत्मनिरीक्षण की आदत डाली। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। कुछ ही महीनों में उसे एक नई कंपनी में नौकरी मिली। इस बार जब उसके किसी सहकर्मी ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो राहुल ने धैर्य से काम लिया और अपने शांत स्वभाव से स्थिति को संभाल लिया। जल्द ही राहुल को प्रमोशन मिल गया और वह अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा सफल हो गया। जब भी आपके भीतर गुस्सा, दुख या निराशा का भाव आए, उसे पहचानें। समझें कि यह भावना क्यों पैदा हुई है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना ही उनका समाधान है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे या हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ सेकंड का विराम लें, गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर जवाब दें। जब भी आप गुस्सा, तनाव या निराशा महसूस करें, उस नकारात्मक ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। चाहे वह व्यायाम हो, लिखना हो, पेंटिंग हो या फिर कोई नई कला सीखना। हमारी भावनाएं अक्सर हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, नकारात्मक सोच से बचाएं और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने में सहायता करें। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने ही संबंधियों के खिलाफ लड़ने के विचार से विचलित हो गए थे, तब उन्होंने अपना धैर्य खो दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, अपने मन को अपने वश में करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि परिस्थितियों में हार मानने के बजाय अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अगर आज आप खुद को कमजोर, हताश या गुस्से से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए, सोचिए कि आपकी ये भावनाएं आपको बेहतर बना रही हैं या कमजोर कर रही हैं। यदि वे आपको कमजोर बना रही हैं, तो आज से ही उन्हें नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू करें। क्योंकि याद रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण पाना आसान नहीं है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मेरे प्रियजनों, इस मतलबी दुनिया में कई बार लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। कभी वे आपको अपमानित करेंगे, कभी धोखा देंगे और कभी हालात ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन उन परिस्थितियों में आपका सबसे बड़ा हथियार होगा आपका भावनात्मक नियंत्रण। याद रखें, दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपकी ताकत ही तय करेगी कि आप कितनी जल्दी खुद को संभालते हैं। प्रिय श्रोताओं, दुनिया में रिश्तों का बड़ा महत्व है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मतलबी दुनिया में कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ स्वार्थ के कारण आपके करीब है? आज के समय में रिश्ते अक्सर स्वार्थ की बुनियाद पर टिके होते हैं। लोग आपके पास तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिल रहा होता है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि असली रिश्ते कैसे पहचाने जाएं।
सच्चे रिश्ते कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते। वे भरोसे, त्याग और प्यार की बुनियाद पर टिके होते हैं। सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो। ध्यान दीजिए, जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं तब आपके चारों ओर लोग होते हैं, लेकिन जब आप असफलता के दौर से गुजर रहे होते हैं तब वही लोग गायब हो जाते हैं। सच्चे लोग वही होते हैं जो आपके अंधेरे में आपका साथ न छोड़ें। इसीलिए अपने बुरे समय में देखिए कि कौन व्यक्ति आपके साथ है। वही आपका सच्चा अपना है। बहुत से लोग आपके खुशहाल समय में आपका साथ देंगे, लेकिन जब आप किसी दुख में होंगे तब उनका असली चेहरा सामने आएगा। सच्चे लोग आपके आंसू पोंछने के लिए खुद को तकलीफ में डाल सकते हैं। वे बिना किसी उम्मीद के आपको सहारा देंगे। सच्चे रिश्ते दुख में संबल बनते हैं, न कि बहाने तलाशने वाले बनते हैं। सच्चा दोस्त या अपना वह होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करे। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं वे आपके कभी अपने नहीं हो सकते। सच्चा रिश्ता आपकी मौजूदगी ही नहीं बल्कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करता है। सच्चे लोग आपको खुश करने के लिए झूठे वादे नहीं करते, बल्कि वे सच बोलने का साहस रखते हैं, भले ही वह सच आपको उस पल बुरा लगे। जो आपको आपकी गलतियां बताने का साहस रखते हैं वे ही आपके सच्चे हितैषी होते हैं। अगर कोई आपकी सफलता देखकर जलता है तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। सच्चे लोग आपकी सफलता पर उतने ही खुश होते हैं जितने आप खुद होते हैं। सच्चे रिश्ते में ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के लिए गर्व और स्नेह होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस मतलबी दुनिया में सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं। लोग आपके साथ तभी होते हैं जब उन्हें आपसे फायदा होता है, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपके दुख में खड़े रहें, आपकी भलाई के लिए कड़वा सच बोलें और आपकी सफलता पर सच्चे दिल से खुश हों। याद रखिए, सच्चे रिश्ते कम भले ही हों, लेकिन वे आपकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इस मतलबी दुनिया में अपने सच्चे लोगों को पहचानिए, उनकी कद्र कीजिए और खुद भी उनके लिए वही भरोसा बनाए रखिए। कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में हार मानने के बजाय डटकर खड़ा रहता है। लेकिन सच तो यह है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो इंसान टूटने लगता है, मन कमजोर पड़ने लगता है और भरोसा डगमगाने लगता है। इस मतलबी दुनिया में कठिनाइयों का सामना करना अनिवार्य है, चाहे आप कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं। मुश्किलें आपका इम्तिहान जरूर लेंगी, लेकिन सवाल यह है, आप उन हालातों का सामना कैसे करेंगे। मुसीबत के समय सबसे पहले इंसान का धैर्य टूटता है, लेकिन याद रखें, मुसीबत जितनी बड़ी होगी धैर्य उतना ही जरूरी होगा। धैर्य का अर्थ है घबराए बिना स्थिति को समझना और सही निर्णय लेने के लिए शांत रहना। जब हालात आपके विरुद्ध हों तब आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संयम होता है। जब आप धैर्य बनाए रखते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। अक्सर जब मुसीबत आती है तो लोग सिर्फ उसका परिणाम देखते हैं और डर जाते हैं, लेकिन असली समाधान तब मिलता है जब आप समस्या के कारण को समझते हैं। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर हिस्से का समाधान खोजिए। समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करने का साहस ही आपको मजबूत बनाता है। नकारात्मक सोच मुश्किलों को और बड़ा बना देती है। जब हालात विपरीत हों तब अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच आपको हिम्मत देती है, नई संभावनाएं दिखाती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने के लिए काफी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर समस्या आपके लिए एक सबक होती है। जब आप अपनी हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखने लगेंगे, तब हर चुनौती आपके लिए एक नई सीख बन जाएगी।
मुसीबतें उन लोगों को मजबूत बनाती हैं जो उनसे सीखते हैं। अजय एक युवा लड़का था जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक अच्छी नौकरी, खुशहाल परिवार और दोस्तों का साथ, मानो उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक उसकी कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण अजय को नौकरी से निकाल दिया। अजय के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। घर का किराया, माता पिता की दवाइयों का खर्च और अपनी बहन की पढ़ाई, सब कुछ उसके कंधों पर था। शुरुआती दिनों में अजय घबरा गया। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद उसका जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन फिर उसने अपने हालात का विश्लेषण किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं हार मान जाऊं तो मेरी जिम्मेदारियों का क्या होगा? अगर मैं बैठा रहूं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। अजय ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने हुनर पर काम करना शुरू किया। उसे वेबसाइट डिजाइनिंग का थोड़ा ज्ञान था, इसलिए उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर फ्रीलांसिंग के लिए आवेदन किया। शुरुआत में उसे बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स बढ़ने लगे और उसकी आमदनी पहले से ज्यादा हो गई। एक दिन वही अजय, जिसने अपनी नौकरी खो दी थी, अब एक सफल वेब डिजाइनर बन चुका था और अपनी खुद की कंपनी चला रहा था। उसकी सफलता का राज केवल एक चीज थी। मुसीबत के समय उसने धैर्य रखा, समस्या को समझा, सकारात्मक सोच अपनाई और खुद पर भरोसा किया। प्रिय श्रोताओं, इस मतलबी दुनिया में परिस्थितियां हमेशा आपके पक्ष में नहीं होंगी। कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन वही इंसान सफल होता है जो इन मुश्किलों का डटकर सामना करता है। याद रखिए, कठिन परिस्थितियां केवल आपकी परीक्षा नहीं लेती, वे आपको मजबूत भी बनाती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिन दौर आए तो घबराने के बजाय खुद को संभालें, धैर्य रखें, समस्या का विश्लेषण करें, सकारात्मक सोच अपनाएं, खुद पर भरोसा रखें और हर मुश्किल को सीखने का अवसर बनाएं। यकीन मानिए, एक दिन यही संघर्ष आपकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान वही धरोहर है जो इंसान को मुश्किल हालात में भी टूटने नहीं देता। इस मतलबी दुनिया में लोग अक्सर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी कमियों पर उंगली उठाएंगे और कई बार आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आपकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में सवाल यह है कि आप अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखें। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सीमाएं तय करनी चाहिए। ये सीमाएं आपको यह सिखाती हैं कि कब हां कहना है और कब नहीं बोलना जरूरी है। जब लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे, तब नहीं कहना सीखिए। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करता है, वही अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता है। कई बार लोग आपके प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आपको खुद पर संदेह होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को खुद स्वीकार करें। इससे आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा और आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। आपका आत्मसम्मान तभी मजबूत होगा जब आप खुद को अपनी सफलता का हकदार मानेंगे। आलोचना को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय उसे एक सीख के रूप में अपनाइए। सभी आलोचनाएं बुरी नहीं होती। कई बार लोग आपकी भलाई के लिए भी आलोचना करते हैं। जो व्यक्ति आलोचना से सीखता है, वही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाते रहेंगे तो लोग आपको नीचा दिखाने में असफल रहेंगे। अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए नई नई चीजें सीखें, अपने कौशल को निखारें और हमेशा आत्मविकास पर ध्यान दें। जो इंसान खुद पर मेहनत करता है, उसे दुनिया की नकारात्मकता हिला नहीं सकती। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा आत्मसम्मान अर्जित कर सकता है। खुद को वैसा अपनाइए जैसा आप हैं और अपनी कमियों को सुधारने के लिए काम करते रहिए। खुद को अपनाने वाला इंसान
दुनिया के किसी भी ताने से प्रभावित नहीं होता। गौरव नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह मेहनती था और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर किसी की बात मान लिया करता था। उसके दोस्त, सहकर्मी और यहां तक कि उसके रिश्तेदार भी उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। वे उसे अपने कामों में उलझाकर उसे छोटा दिखाने लगे। गौरव अपने आत्मसम्मान को बचाने के बजाय चुपचाप सब कुछ सहता गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और उसे लगने लगा कि वह किसी भी काम के लायक नहीं है। एक दिन उसके ऑफिस के मैनेजर ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। गौरव का आत्मसम्मान पूरी तरह टूट गया। उस रात घर पर बैठा गौरव खुद से कहने लगा, आखिर कब तक मैं दूसरों के इशारों पर चलता रहूंगा? मैं भी अपनी इज्जत का हकदार हूं। उसने तय किया कि अब वह अपनी सीमाएं तय करेगा। अगले ही दिन उसने ऑफिस में अपने मैनेजर से साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता हूं, लेकिन अगर मेरी मेहनत का अपमान किया जाएगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। धीरे धीरे गौरव ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपनी कमजोरियों पर काम किया और खुद को पहले से ज्यादा बेहतर बना लिया। कुछ ही महीनों में वही गौरव अपनी कंपनी का सबसे काबिल कर्मचारी बन गया। उसके सहकर्मी अब उसकी इज्जत करने लगे और लोग उसकी मेहनत का सम्मान करने लगे। उसकी सफलता का राज सिर्फ एक बात थी, उसने अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना सीख लिया था। मेरे प्रियजनों, इस मतलबी दुनिया में हर कोई आपको छोटा दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन याद रखिए, कोई आपको तब तक नीचा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद को कमजोर नहीं मान लेते। आत्मसम्मान को बचाने के लिए आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना होगा, आलोचनाओं से सीखना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। याद रखिए, आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे बचाने के लिए हर हाल में डटे रहिए। जब अपनों पर से भरोसा टूटता है तो इंसान के दिल में गहरी चोट लगती है। इस मतलबी दुनिया में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब वही लोग आपको धोखा दे देते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुसीबत में अपनों पर भरोसा क्यों टूट जाता है? कई बार लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिल रहा होता है। जैसे ही उन्हें लगे कि आप उनके किसी काम के नहीं रहे, वे दूर जाने लगते हैं। स्वार्थी लोग अक्सर रिश्तों को जरूरत के तराजू पर तोलते हैं। मुसीबत के समय अक्सर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी परेशानी कहीं उनकी जिंदगी को भी प्रभावित न कर दे। कुछ लोग डर के कारण आपको छोड़ देते हैं, पर असली अपने वही होते हैं जो हर हाल में साथ खड़े रहें। कभी कभी समाज का डर या बदनामी का भय लोगों को रिश्ते तोड़ने पर मजबूर कर देता है, खास तौर पर तब जब आपकी समस्या से उनका नाम भी बदनाम होने का खतरा हो। जो रिश्ते समाज के डर से टूटते हैं वे कभी सच्चे नहीं होते। कई बार हम अपने करीबी लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमें धोखा दिया हो। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, रिश्ते उतने ही मजबूत रहेंगे। हालात बदलने पर लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। कुछ लोग मुसीबत में आपकी मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन वे खुद इतनी समस्याओं से घिरे होते हैं कि आपकी मदद नहीं कर पाते। कभी कभी लोग आपको छोड़ते नहीं, बल्कि हालात उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। इस मतलबी दुनिया में भरोसा टूटना आम बात है, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर खड़ा होता है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। अगर लोग आपको मुसीबत में छोड़कर चले जाएं, तो दुखी होने के बजाय खुद को मजबूत बनाइए। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके भीतर ही छिपी होती है। मेरे प्रियजनों, जब हालात आपके खिलाफ हों, जब अपने भी पराये बन जाएं और जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तब आप क्या करेंगे?
यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही कठिन है। इस मतलबी दुनिया में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस समय इंसान अंदर से टूट जाता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि मानो अब सब खत्म हो चुका है। जब विपरीत हालात का सामना होता है, तब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी भावनाएं बन जाती हैं। गुस्सा, दुख, निराशा, ये सभी हमें कमजोर कर देते हैं। समय में शांत रहना बेहद जरूरी होता है। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। अगर उन्हें काबू में नहीं रखा जाए तो वे हमें बहा ले जाती हैं। कई बार हम अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते। हम खुद को दोष देने लगते हैं और यह सोचते हैं कि सारी गलती हमारी है। खुद को स्वीकार करना ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो अक्सर हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम केवल समस्या के बारे में सोचते हैं, समाधान के बारे में नहीं। जो व्यक्ति समस्या के समाधान पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय दर्शकों, मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं। कभी हालात साथ नहीं देते तो कभी अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान अपने हौसले को मजबूत बनाए रखता है वह हर तूफान का सामना कर सकता है। जब भी आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया है तो खुद से बस इतना कहिए, मैं गिरा हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं टूटा हूं लेकिन बिखरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही संघर्ष मेरी सफलता की नींव रखेगा। इस मतलबी दुनिया में कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है, इसे पहचानना आसान नहीं होता। हम में से हर कोई कभी न कभी इस दुविधा में पड़ता है। कई बार हम जिन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं वही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देते हैं, और जिन लोगों को हम महत्व नहीं देते वही वक्त पर हमारे सबसे बड़े हमदर्द साबित होते हैं। जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके आसपास कई लोग नजर आते हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे, आपकी खुशियों में शामिल होंगे और ऐसा दिखाएंगे मानो वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं, जब आपको सच में किसी के सहारे की जरूरत होती है, तब यही लोग अचानक गायब हो जाते हैं। सच्चे लोग सिर्फ आपकी खुशियों में नहीं बल्कि आपके दुख में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। कई लोग आपके सामने बहुत मीठी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटते हैं वे आपकी बुराई करने लगते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं और आपकी सफलता से जलते हैं। सच्चा इंसान आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी भलाई की बातें करता है। इस मतलबी दुनिया में हर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। कई लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और मौका मिलते ही आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चे लोग ही आपके जीवन की असली पूंजी होते हैं। जब आप सच्चे और मतलबी लोगों में फर्क करना सीख जाएंगे, तब आपको अपनी जिंदगी के सही साथी चुनने में आसानी होगी। मतलबी लोग अक्सर आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। वे आपकी आलोचना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखें, उनका उद्देश्य सिर्फ आपको कमजोर करना है ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है उसे दुनिया की कोई नकारात्मकता हिला नहीं सकती। मतलबी लोग आपके गुस्से, दुख या निराशा का फायदा उठाकर आपको कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने मन के भावों पर काबू रखना सीख लेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं पाएगा। भावनाओं को काबू में रखना ही मानसिक मजबूती की असली पहचान है। मतलबी लोग अक्सर आपकी गलतियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। वे आपको बार बार आपकी असफलताओं का एहसास दिलाएंगे ताकि आप खुद पर संदेह करने लगें। लेकिन एक समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर
और अधिक मजबूत बन जाता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को अनुभव का हथियार बना लेता है, उसे हर परिस्थिति में जीत हासिल होती है। हर इंसान मतलबी नहीं होता। इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो सच में आपके भले की कामना करते हैं। सच्चे लोग आपके जीवन का आधार होते हैं, इसलिए उन्हें पहचानिए और उनसे जुड़े रहिए। सच्चे लोग आपकी आलोचना भी आपके भले के लिए करते हैं। वे आपके दुख सुख में बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहते हैं। वे आपकी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने में मदद करते हैं। इस मतलबी दुनिया में मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो जाएं। इसका अर्थ है कि आप भीतर से इतने सशक्त बन जाएं कि कोई भी नकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को डिगा न सके। याद रखें, दुनिया आपको तब तक हराने में सफल नहीं होगी जब तक आप खुद हार मानने का फैसला न करें। मेरे श्रोताओं, इस मतलबी दुनिया में सच्ची खुशी पाने के लिए सिर्फ भौतिक चीजों पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। आपको अपने भीतर ऐसी स्थायी शांति और संतोष को विकसित करना होता है जो दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। इस मतलबी दुनिया में लोग आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे आपकी कमजोरियों को बड़ा बनाकर पेश करेंगे ताकि आप खुद को कमतर महसूस करने लगें। लेकिन खुशी पाने का पहला कदम है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। खुशी का असली रहस्य है खुद को अपनी कमजोरियों और खूबियों के साथ अपनाना। इस मतलबी दुनिया में सबसे बड़ी भूल है अपनी तुलना दूसरों से करना। जब आप दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कम समझने लगते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर लेते हैं। खुशी तब आती है जब आप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, न कि दूसरों की रफ्तार देखकर भागने लगते हैं। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। आभार प्रकट करना आपकी खुशी को दोगुना कर सकता है, क्योंकि यह आपको आपकी असली संपत्ति का एहसास कराता है। संध्या नाम की एक महिला का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसे अकेले ही अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करना पड़ रहा था। फिर भी वह हर रात सोने से पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद देती थी जो उसके पास थीं। उसका स्वस्थ शरीर, उसके बच्चे, उसका रोजगार। यही आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई और आज वह एक सफल उद्यमी है। मतलबी दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही अपने लिए सोचूं, लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब आप किसी और की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपके भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है जो आपको सच्ची खुशी देती है। किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद को कपड़े या किताबें दान करें, किसी दुखी व्यक्ति के लिए समय निकालकर उसकी बातें सुनें। इस मतलबी दुनिया में कई लोग आपको धोखा देंगे, अपमानित करेंगे और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। लेकिन सच्ची खुशी के लिए जरूरी है कि आप उनके प्रति क्रोध और द्वेष को छोड़कर माफ करना सीखें। माफ करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जरूरी है, ताकि आप अपने मन का बोझ हल्का कर सकें। मेरे प्रियजनों, सच्ची खुशी पाने का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा है। खुद को स्वीकार करें, दूसरों से तुलना न करें, आभार प्रकट करें, मदद करें, माफ करना सीखें, खुद को समय दें और वर्तमान में जीना सीखें। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जिसे आप अपने हर छोटे प्रयास के साथ महसूस कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, इस मतलबी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपकी मानसिक मजबूती होती है। अगर आप अपनी सोच को मजबूत बना लें तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। इस मतलबी दुनिया में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपके खिलाफ साजिश रचेंगे और आपके संघर्षों पर हंसेंगे। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो ये सब आपको तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि ये सब आपकी सफलता का आधार बन जाएगा।
इस दुनिया में कई लोग असफल होते ही टूट जाते हैं। वे खुद को कमजोर समझने लगते हैं और अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को स्वीकार करता है वही उनसे सीखकर आगे बढ़ सकता है। इस मतलबी दुनिया में लोग आपकी हर गलती पर उंगली उठाएंगे, आपको नीचा दिखाने के मौके तलाशेंगे। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप इन आलोचनाओं से टूटेंगे नहीं, बल्कि उनसे सीख लेंगे। आलोचनाएं आपकी कमजोरी उजागर नहीं करती, बल्कि वे आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका देती हैं। दुनिया में अक्सर लोग सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब वे दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी ज्यादा निराशा। इस मतलबी दुनिया में कई बार आपको अकेला महसूस होगा। लोग आपकी परेशानियों में साथ छोड़ देंगे और आपको लगेगा कि आपकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन याद रखें, अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मानसिक मजबूती है। जब आप असफलताओं से सीखते हैं, आलोचनाओं को सहन करते हैं, अपनी उम्मीदें कम रखते हैं, अकेलेपन को अपनाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और खुद को माफ करना सीखते हैं, तभी आप असली ताकत हासिल करते हैं। याद रखें, दुनिया में कोई किसी का नहीं, लेकिन अगर आप खुद के लिए खड़े रहना सीख लें तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। मतलबी दुनिया में अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं है। हर रास्ते में अड़चनें आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर लोग अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाते। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आप उस तक पहुंचने के लिए सही कदम नहीं उठा पाएंगे। अगर मंजिल धुंधली होगी तो रास्ता कभी साफ नजर नहीं आएगा। इस मतलबी दुनिया में असफलताएं आपकी परीक्षा लेने आती हैं। लोग आपके असफल होने पर कहेंगे, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं। सफलता कभी उन लोगों को नसीब नहीं होती जो आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। दुनिया में आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। गलत संगति आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो सकारात्मक सोच रखते हों। ऐसे दोस्तों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करें, न कि हतोत्साहित करें। प्रिय श्रोताओं, इस मतलबी दुनिया में अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं, खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं, सही संगति चुनते हैं, अनुशासन अपनाते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो कोई ताकत आपके सपनों को पूरा होने से रोक नहीं सकती। याद रखें, दुनिया में कोई किसी का नहीं, लेकिन अगर आप अपने सपनों के लिए खुद खड़े रहना सीख लें तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। क्या आपको भी इस मतलबी दुनिया में अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? क्या आपको भी किसी अपने ने धोखा दिया है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और सीख सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। याद रखें, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।